जो पर्वत के समान माता पार्वती ने उन्हें शक्ति प्रदान की थी, वो सारे के सारे अस्त्र शस्त्र उस पर्वत से टकराकर शांत हो गए और कोई भी उस नन्हे से बालक का बाल भी बांका नहीं कर पाया। उन्हें सारे देवताओं को खंडित कर दिए, कुछ भय के मारे भाग गए, कुछ भय के मारे पलायन कर गए। ब्रह्मा विष्णु भी भोलेनाथ को प्रणाम कर कर कहने लगे, इस बालक से हम पार नहीं पा सकते, इसे तो केवल देवाधिदेव महादेव आप ही पार कर सकते हो। जब भोले बाबा ने देखा कि सब हार गए, तब उस नन्हे से बालक से युद्ध लड़ने भोले बाबा आए और युद्ध ने इस प्रकार भीषण रूप ले लिया कि भोले बाबा अपने त्रिशूल का प्रहार करने लगे, पर वो त्रिशूल का प्रहार भी उस छोटे से बालक नन्हे से बालक को आहत नहीं कर पाया। जब ब्रह्मा जी का अस्त्र देखा, जब विष्णु जी का अस्त्र देखा, जब बाबा शिव का अस्त्र देखा, तो दो ही शक्ति उस नन्हे से बालक में समा गई और वहां से अंतर ध्यान हो गई। जिस समय विष्णु ने अपने सुदर्शन चक्र से प्रहार किया, बालक ने जैसे ही देखा उसकी ओर मुख किया, उसी समय उसी पल भगवान शंकर ने अपने त्रिशूल से उसके शीश पर प्रहार कर दिया और उसका शीश अलग कर दिया। एक कथा आती है कि उस नन्हे से बालक का शीश इसलिए अलग हुआ कि उसका जब जन्म हुआ तो शनि की दृष्टि उस पर पड़ी, इसीलिए उसका शीश उसके देह से अलग हो गया था। आज जब ये समाचार नारद जी ने जाकर माता पार्वती को दिया कि भोलेनाथ द्वारा और सभी देवताओं द्वारा उनके पुत्र को मार दिया गया है, तो माता पार्वती विकराल रूप लेकर पूरे देवताओं को मारने लगी। चारों तरफ त्राही त्राही मचने लगी। सारा हिमालय पर्वत, कैलाश पर्वत कांपने लगा, थर थर कांप रहा है। आज ये जरा से युद्ध ने बड़ा भीषण रूप ले लिया है। जब सभी देवताओं ने देखा कि माता पार्वती के क्रोध में पूरा संसार अहित हो रहा है, जितनी शक्तियां माता पार्वती ने अपने शरीर से उत्पन्न की थी, वे सारी की सारी शक्तियां सब देवताओं का भक्षण करने लगी, सभी प्राणियों का भक्षण करने लगी। इस भय से कि पूरा संसार नष्ट ना हो जाए, ब्रह्मा विष्णु और शिव ने जाकर माता पार्वती से प्रार्थना की, उनकी स्तुति की। 9 श्लोकों में जब स्तुति की तो माता पार्वती का क्रोध थोड़ा शांत हुआ। जब क्रोध शांत हुआ तो कहने लगी कि आपके इस कृत्य से मेरा बालक जीवित नहीं हो जाएगा। तुमने मेरे अबोध बालक को मारा है। अरे ये तो मेरी आज्ञा का पालन कर रहा था, पर तुमने इसे मार दिया। और जब तक मेरा क्रोध शांत नहीं होगा, जब तक मेरे पुत्र को जीवित ना कर दो, और जब तक मेरा क्रोध शांत नहीं होगा, जब तक आप सभी देवता मुझे मिलकर ये वचन ना दे दो कि सबसे पहले अधीश्वर में सबसे पहले इसकी पूजा होगी, तब तक मेरा क्रोध शांत नहीं होगा। तब भोले बाबा ने अपने गणों को आदेश दिया कि जाओ उत्तर दिशा की तरफ, और कोई भी जीव मिले उसका शीश काट कर ले आना। जब गण उत्तर दिशा में गए तो एक हथनी अपने बच्चे को जन्म देकर अपने प्राणों को त्याग चुकी थी। उन गणों ने देखा कि ये नन्हा सा बालक या तो बड़ा होकर खली बनेगा, या तो इसे दूध, इसे आहार नहीं मिलेगा तो ये मर जाएगा, तो क्यों ना इसी का उद्धार किया जाए। उस नन्हे से हाथी का शीश काटकर भोले बाबा को समर्पित कर दिया। भोले बाबा ने मंत्रोच्चार द्वारा उस शीश को उस बालक के शीश पर लगा दिया, जो एक दंतकारी बना, जो विनायक बना, जो कष्टहारी विघ्नहर्ता, जिसका नाम गणेश रखा है। आज ब्रह्मा इत्यादि देवताओं ने उसे ढेर सारा आशीर्वाद दिया और कहा, उसका पूजन अर्चन करते हुए कहा
देवता की सबसे पहले पूजा होगी। जो हमारी पूजा से पहले इसकी पूजा करेगा उसकी पूजा सफल होगी, उसका पुण्य उसे मिलेगा। और जो इसकी पूजा सर्वप्रथम नहीं करेगा उसका कोई भी कार्य नहीं बनेगा। इसीलिए रिद्धि सिद्धि के दाता गजानन जी की पहले पूजा होती है। ये उन्हें वरदान मिला हुआ है भोले बाबा से। आज माता पार्वती अपने उस पुत्र को प्राप्त कर कर बड़ी प्रसन्न है। सभी देवताओं ने जाकर उस नन्हे से बालक को भगवान शंकर के गोद में बिठा दिया। भगवान शंकर ने बड़ा लाड़ लड़ाया, बड़ा प्रेम किया। एक गोद में कार्तिक जी को बिठाकर, एक गोद में गणेश जी को बिठाकर आज उस कैलाश पर्वत पर हर्षो उल्लास छा रहा, आनंद की वर्षा हो रही है, पुष्पों की वर्षा हो रही है। सारी की सारी चारों तरफ से शंख बज रहे हैं, पुष्पों की वर्षा हो रही है। जितनी अप्सराएं हैं सब भगवान शंकर जी के कहने पर नृत्य कर रही है। ऐसा परम सौभाग्य हमें प्राप्त हुआ है। ऐसी परम पवित्र कथा है शिव महापुराण, जिसके श्रवण मात्र से जीवन का कल्याण हो जाता है। ऐसी पावन कथा जिसका श्रवण करते हुए आज में चतुर्थ दिवस हो गया है। और कथा को सुनते हैं तो आनंद आता है कि नहीं आता? कथा समझ में आती? प्रतिदिन इसलिए पूछा जाता है क्योंकि आप यहाँ बैठकर तप कर रहे हो। आप अपना तप कर रहे हो, 3 घंटे 4 घंटे यहाँ बैठकर भगवान का भजन कर रहे हो। इसका फल तब मिलेगा जब आपके हृदय में ये शब्द, ये क्षण भर की कथा भी आपके हृदय में चली जाएगी तो उसका फल आपको प्राप्त होगा। इसीलिए बार बार आपसे पूछा जाता है, क्योंकि महाराज हमारा कार्य है, हमारा कर्तव्य है कि हमारे द्वारा आपकी भक्ति तत्पर बढ़ती रहे। हम निमित्त बनकर उसकी कृपा से यहाँ पर आए हैं और उसकी कृपा से ही हम इस कथा का गुणगान कर रहे हैं। इस पवित्र पावन कथा का, जहाँ भगवान शंकर, माता पार्वती, कार्तिक जी, गणेश जी विराजमान हैं, जहाँ पूरा परिवार हमारी रक्षा के लिए तत्पर खड़ा है। ऐसे देवादिदेव महादेव को मेरा बारंबार प्रणाम है, पार्वती मैया को मेरा बारंबार प्रणाम है, गणेश जी को बारंबार प्रणाम है, कार्तिक जी को बारंबार प्रणाम है, जो हमारे दुखों को, हमारे कष्टों को दूर करते हैं। ऐसी पावन मंगलमयी कथा है जिसके श्रवण मात्र से हमारा जीवन धन्य हो जाता है। अति पावन पुराण की कथा है शिव महापुराण, जो करोड़ों जन्मों के पापों को नष्ट करती है। और व्यक्ति अगर सच्चे हृदय से इस कथा को श्रवण कर ले, इस कथा को जान ले, तो उसके लिए मोक्ष के द्वार खुल जाते हैं। हमारा कैलाश में स्थान होता है, जैसे उस देवराज का जो किरत नगर में रहता था वो ब्राह्मण था, पर भगवान की भक्ति नहीं जानता था, पर शिवालय में बैठकर उसने कथा का श्रवण किया और कथा के प्रताप से ऐसा हुआ कि शिव गणों में उसका वर्ण हुआ और उसका कैलाश में निवास हुआ है। तो धन्य है ये शिव महापुराण, जो हमारे पापों को नष्ट करती है, हमारी पीड़ाओं को दूर करती है, हमारे कष्टों को दूर करती है। भगवान की ये मंगलमय कथा है जिसे हमें 9 दिनों तक श्रवण करनी है। आज चतुर्थ दिवस है, कल पंचम दिवस की कथा है, कल गजानन जी महाराज का विवाह भी होगा, तारकासुर के पुत्रों का उद्धार होगा, जहाँ अनेक सुंदर सुंदर कथाओं का हमें श्रवण करने मिलेगा। आगे चलकर 12 ज्योतिर्लिंग की कथा को भी श्रवण कराया जाएगा, जहाँ हम इस 12 ज्योतिर्लिंग की कथा को इसलिए श्रवण कर रहे हैं क्योंकि हमारा जीवन ये क्षण भर का, पल भर का है। अगर इसमें में भी हमने भगवान का भजन एकाग्रचित होकर सुन लिया, भगवान की कथा को मन होकर सुन लिया, तो हमारा उद्धार हो जाता है। बोले महाकाल सरकार की। आइएगा, आइए दान है जिस प्रकार है। देवेंद्र कुमार पदपुर से 101 रुपये का दान, सतीश कुमार जी पदपुर से 51 रुपये का दान,
राजीव सिंह नंगल से 251 रुपए का दान। उमराव सिंह तित्तरवाला से 51 रुपए का दान। अरविंद कुमार तित्तरवाला से 101 रुपए का दान। अभिषेक नंगली से 101 रुपए का दान। और सैनपुर से समय सिंह 21 रुपए का दान और 51 रुपए गुप्त दान तित्तरवाला से। लेख कुमार 51 रुपए का दान। और पदोपुर से चरण सिंह 51 रुपए का दान। भोजपुर से सीताराम सिंह पाल 21 रुपए का दान। बसी से धर्मवीर सिंह 11 रुपए का दान। और कमालपुर से शांति भवन 51 रुपए का दान। और तित्तरवाला से राजकुमार सोनोप निधिराज सिंह ये 51 रुपए का दान दे रहे हैं। इनका हार्दिक धन्यवाद। तो ताली इतनी जोर से बजनी चाहिए। ये दान रहता है जिस प्रकार आप अपना दान कर रहे हैं ना, जिस प्रकार आप यहाँ बैठकर अपने मन को एकाग्रचित होकर कथा का श्रवण कर रहे हैं, ये भी सबसे बड़ा दान है। और भगवान आपके अन्न धन के भंडार को भरता रहे और आपके सारे कष्टों को दूर करे। भगवान से कामना यही करनी है। अच्छा, भगवान से चाह क्या करोगे कि भगवान हमें बंगला गाड़ी दे दो? हाँ, यहाँ तो हाथ हिलाते हैं, पर चाह तो यही होती है। अभी तक बेटे का ब्याह नहीं हुआ, भैया ब्याह करा दो। भोलेनाथ जी ने मेरे जुगुरियों खोल रखा है, भैया तुम आओ मैं ब्याह करवा दूंगा। कहते हैं जोड़ी ऊपर से बनकर आती है, पर भगवान कहते हैं नीचे आपको भी तो कार्य दिया है, आप भी ढूंढो। पर नहीं, हम तो चले भगवान शंकर जी के पास, नहीं हमारा तो ब्याह करा दो बेटे का। और ना हो तो बस लोटा जल अर्पण करो और सब कुछ मांग लो। पर भगवान कहते हैं आप चाहे किसी भी भाव से उन्हें याद करो, भगवान हमेशा आते ही आते हैं। चाहे आप भाव से याद करो, कुभाव से याद करो, क्रोध में याद करो, प्रेम में याद करो, चाहे किसी भी प्रकार से याद करो, पर याद अवश्य करो। चाहे क्रोध में याद कर लो कि आप हमारी सुनते नहीं, आते नहीं, तो एक दिन उनको भी तो क्रोध आएगा। ये रोज रोज मुझे क्रोध में बुलाए तो भगवान शंकर भी क्रोध में आएंगे, पर आएंगे तो सही, दर्शन तो मिलेंगे। तो आइए आज की कथा को भगवान के चरणों में समर्पित करते हैं और कीर्तन करते हुए आरती की ओर प्रस्थान करते हैं। बोले महाकाल सरकार की जय। अवंतिका नाथ की जय। जग के दाता की जय। डमक डम डमरू रे बाजे। हमारे प्रवीण भैया डमरू बजा के दिखाएंगे, अगर अच्छा लगे तो ताली का आशीर्वाद चाहिए। हाँ जी, क्या बात है, ताली। डमक डम डमरू रे बाजे, चंद्रमा मस्तक पर साजे। डमक डम डमरू रे बाजे, चंद्रमा मस्तक पर साजे। रे नाचे भोला, रे नाचे भोला, रे नाचे भोला, हरे 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 बम। 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 हर हर बम, 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 हर हर। डमक डम डमरू रे बाजे, डमक डम डमरू रे बाजे। चंद्रमा मस्तक पर साजे, चंद्रमा मस्तक पर साजे। रे नाचे बोला, रे नाचे बोला, रे नाचे बोला, हरे 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 बम। रे नाचे बोला, हरे 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 बम। रे नाचे बोला, हरे 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 दम। रे नाचे बोला, हरे 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 दम। ताली के साथ बन करके नटराज सदाशिव अद्भुत कला दिखाए, अद्भुत कला दिखाए हैं, अद्भुत कला
भोला रे नाचे बोला। सभी भक्त गाएंगे रे नाचे बोला हरे 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 बम रे नाचे बोला रे नाचे बोला। ताली तो ठीक बज रही है मगर गाने में कंजूसी हो रही है। दोनों हाथ खोल करके सभी अपनी जीभे को पवित्र करेंगे और कहेंगे रे नाचे बोला हरे 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 बम रे नाचे बोला हरे 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 बम रे नाचे बोला हरे 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 रम रे नाचे बोला हरे 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 रम। हर हर बम 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 बम। डमक डम डमरू रे बाजे डमरू रे बाजे चंद्रमा मस्तक पर साजे चंद्रमा मस्तक पर साजे। रे नाचे बोला रे नाचे बोला रे नाचे बोला हरे 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 बम 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 रे नाचे बोला हरे 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 बम। देख के रूप अनोखा शिव जी मोरा मन हर्षाए मोरा मन हर्षाए मोरा मन हर्षाए। जब मंडल से देवी देवता शिव पे फूल बरसाए शिव पे फूल बरसाए शिव पे फूल बरसाए। और है कैलाश पे अजब नजारा कैलाश पे गजब नजारा बाजे ढोलक झांझ नगाड़ा। ओ नाचे बोला रे नाचे बोला। तुम किसको में जाती क्या कितने में जाएंगे कोई गीतों में नहीं जाता। दोनों हाथ खोल करके वो ताली के साथ। परवीन भैया अगर बंदा गा रहा होता ना आवाज वहां तक जाती चित्तर वाला तक आवाज चित्तर वाला तक जाती। दोनों हाथ खोल करके और ताली के साथ दबक डब डब डोले बाजे चंद्रमा मस्तक पर साजे दबक डब डब डोले बाजे चंद्रमा मस्तक पर साजे। रे नाचे बोला रे नाचे बोला रे नाचे बोला हरे 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 बम रे नाचे बोला हरे 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 बम रे नाचे बोला हरे 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 रे नाचे बोला हरे 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 हरे। आइए सभी यथ स्थान पर खड़े हो। आरती बोले। और करम सिंह सैनी गंजालपुर से ये भी 51 रुपए का दान दे रहे हैं, धन्यवाद।
दागी दादा ओ हरे 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 महादेव आ ओ एकानन चतुरानन संचालन राजे बोल पर सानन राजे हर शासन गरुड़ासन हर शासन गरुड़ासन ग्रसवा हर साजय ओम जय शिव ओंकारा भुज धार चतुर भुजे दस भुज सोए दस भुज में सोए तेरे गुरु रूप निरखता रूप निरखता त्रिभुज चल मोहे ओम हर 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 महादेव अक्षय माला मुंड माला धारी मुंड माला धारी चंदन जगमग सोहे चंदन जगमग सोहे बोले शशिधारी ओम हर 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 महादेव श्वेतांबर पीतांबर बादांबर अंगे ओ भोले बादांबर अंगे सनिकादिक गरुणादिक सनिकादिक गरुणादिक गोतादिक संगे ओम हर 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 महादेव जय जय श्री ओंकारा हरि जय श्री ओंकारा ब्रह्मा विष्णु सदा शिव तेरे भोलेनाथ सदा शिव हर रागी दादा ओम जय शिव ओंकारा कर्मदेश कमंडल चक त्रिशूल धरता चक त्रिशूल धरता जग करता जग हरता जग करता जग हरता जग पालन करता ओम हर 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 महादेव ब्रह्मा विष्णु सदा शिव जानत अविवेका जानत अविवेका प्रणवाक्षर के मध्य प्रणवाक्षर के मध्य ये तीनों एका ओम हर 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 महादेव काशी में विश्वनाथ विराजत नंदी ब्रह्मचारी नंदी ब्रह्मचारी नित उठ भोग लगावत प्रभु जी